ना थकेंगे ना हारेंगे, अधिकार के लिए मर भी जाएंगे। ये वाक्य 16 दिसंबर 2024 से 17वीं बीपीएससी पीटी के अभ्यर्थी अपने आंदोलन के लिए रटते रहे हैं और आज 110 दिन के बाद भी इसी आस पर टिका है। बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार में 17वीं बीपीएससी पीटी का परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा अनियमितता का आरोप लगाकर री एग्जाम की बात कही गई थी। इसकी वजह से बीपीएससी अभ्यर्थी 16 दिसंबर से लगातार पटना के साथ साथ अन्य शहरों में बीपीएससी और बिहार सरकार के विरोध में आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थियों पर कितनी दफा लाठियां बरसाई गई, लेकिन सरकार ने अभ्यर्थियों के हित में कभी नहीं सोचा, ऐसा आरोप छात्र लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में री एग्जाम के लिए याचिका दायर की। पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होती रही, लेकिन आज जब पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया तो अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक रहा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और जहाँ पे बीपीएससी का चेयरमैन जिस पे 420 का आरोप लगा हो, वहाँ पे एक न्यायपालिका ही ऐसी संस्था बसती है जहाँ पे हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे करप्शन हर जगह घुस गया हो, ये अपने आप में बड़ा दुखद होता है। तो लड़ाई अंतिम समय तक हम लोगों ने कोर्ट में लड़ी है, लेकिन निश्चित रूप से जो हम लोग सोच रहे थे कि शायद तथ्यों सबूतों से केस जीता जाता है, ऐसा हम लोग को दिखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे? प्रयास यही है कि हम लोग आज जो है जजमेंट देख लेते हैं और जजमेंट देखने के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम यही कहेंगे कि हमारे तरफ से जो बच्चों ने एविडेंस कलेक्ट करके दिया था, जितनी भी क्वेश्चन रेज की गई थी, और बहुत ही अप्रिशिएट करने योग्य था और हम लोग काफ़ी हद तक बहस भी किए, सारे एविडेंस को प्रोड्यूस भी किए। 2 दिन तक लगातार बहस चला और बच्चों के एविडेंस में कहीं कोई खामी नहीं थी, सब कुछ ठीक था और कोर्ट ने परहैप्स पार्टली ये अप्रिशिएट भी किया है। अभी तो पूरी जजमेंट हम नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि बहुत बल्कि जजमेंट है, लगभग 100 पेज का जजमेंट है। तो कोर्ट में केवल जिस बताया गया कि डिसमिस हो गया, लेकिन सर्टेन जो करेक्टिव मेजर लेने के लिए बीपीएससी को ऑब्जर्व किया गया, डायरेक्शन दिया गया और कंप्लेंट पर विचार करने के लिए ऐसा लगता है कि हमारे एविडेंस को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट जरूर किया गया है ना। भला ही पूरा रिलीफ मिला या नहीं मिला, अब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को टेस्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सेल करना चाहिए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अभी मेंस एग्जामिनेशन में टाइम है, 20-22 को है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्डिक्ट दे सकता है। उसको हम लोग आज विचार करेंगे, देखेंगे, ऑर्डर शीट को पढ़ेंगे, समझेंगे। आपका कहना है कि किन बिंदुओं पर आपके केस को खारिज किया गया है, उसका अध्ययन करने के बाद ही आप जी ऑफ कोर्स ये स्थिति जजमेंट में कुछ नहीं बोला, जजमेंट में बोला नहीं जाता है। घर से लिख के 100 पेज 150 पेज के आता है और केवल ये बताया जाता है कि केस डिसमिस हो गया, ये ऑब्जर्वेशन था बस। बीपीएससी की याचिका कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद जब सत्ता पक्ष के जेडीयू प्रवक्ता से प्रतिक्रिया जाना गया, तो सुनिए प्रवक्ता हेमराज राम क्या कह रहे हैं। देखिए, न्यायालय के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो आज निर्णय दिए गए, फैसले सुनाए गए, सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सरकार भी इसका सम्मान कर रही है और जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया था, जिन लोगों ने अपने स्तर से बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे थे कि हम ये सबूत पेश करेंगे, वो सबूत पेश करेंगे, तो उनका सबूत कहाँ गया? उनको तो पुख्ता सबूत पेश करना चाहिए, लेकिन उनके पास तो कुछ था ही नहीं, बस ऐसे ही राजनीति कर रहे थे। और न्यायालय ने बड़े सूझबूझ के साथ समीक्षा करके, बारीकी से इसका अध्ययन करके माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। सबको इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने भी चेयरमैन को, बीपीएससी चेयरमैन को दिशा निर्देश दिए थे कि जितनी जल्दी हो उसकी कार्रवाई को ख़त्म करिए, बच्चे बहुत परेशान हैं। और इस बावजूद भी खारिज हो जाना, नहीं लगता है सर कि कहीं न कहीं चेयरमैन की एक दबदबापन दिख रहा है? देखिए, हमारी सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता, सबको अवसर मिलते हैं और सब उस अवसर का लाभ भी उठाते हैं। आज बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है और ये प्रक्रिया लगातार अभी भी जारी है। जो साक्ष्य था वो तमाम साक्ष्य को पूरा किया गया था बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन उन साक्ष्यों को
कहा जा रहा है कि एप्रिशिएट भी किया गया है कोर्ट में, लेकिन क्या वजह हो सकती है ये अब बाद में पता चलेगा कि खारिज होने की वजह क्या हुई। अब देखना होगा कि छात्रों के भविष्य आगे कहाँ जाएंगे। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।